कलकत्ता का असील का हिस्ट्री जो है, ये शुरुआत होता है मिर्जा सज्जाद हुसैन उर्फ मीजू उस्ताद से। तो वो उनके पुरखों ने वाजिद अली शाह, जो अवध के नवाब थे, जो मटिया बुरुज में एग्जाइल्ड थे ब्रिटिश के द्वारा, उनका पुरखों वाजिद अली शाह के साथ आया था, मटिया बुरुज में बस किया था। मटिया बुरुज कलकत्ता का एक हिस्सा है अभी। तो जब ली साहब, जो कलकत्ता असील क्लब का फाउंडर हैं, वो जब उनके पास गए मुर्गा देखने, तो उन्होंने एक बहुत ही इनब्रीड, बहुत ही बूढ़ा मुर्गा निकाल के दिए और उन्होंने कहा, मीजू उस्ताद ने कहा, जो ये मुर्गा वो पुराना नस्ल से आता है, जो अवध से उनका पुरखों लेके आए थे। तो ये फर्स्ट मेंशन है हिस्ट्री में, कलकत्ता असील का हिस्ट्री में, और इसीलिए लोग इसको रामपुरी बोलते हैं। और ये जो पुराना जो रामपुरी है, ये असील है, जिसका ब्रीड स्टैंडर्ड 150-200 साल आगे अंग्रेजों ने लिख के किया, इससे हूबहू मिलता जुलता है, वेट का हिसाब से, चेहरा का हिसाब से, हाँ, हर तरह से। अभी फिर आज से करीबन 60 साल आगे मीजू उस्ताद और उनका एक चेला, उनका एक स्टूडेंट अली मूसवी साहब, इन लोग गए रामपुर और वहां से कई मुर्गा और मुर्गी लेके आए। सिर्फ रामपुर नहीं, रामपुर का आसपास जो गांव था, नरौली, चंदोसी वगैरह वगैरह, वहां से भी कुछ मुर्गियां और मुर्गे लेके आए। उसमें से एक मुर्गा काला मादरू का फोटो अभी भी है फेसबुक में, मेरा पेज में दिया हुआ है, पोस्ट किया हुआ है। काला मादरू, सफेद चोंच, सफेद आंख, सफेद नलियां। ये काला मादरू भी का ब्लड भी हमारा कलकत्ता असील में शामिल है। इसमें से एक मुर्गी खरदुम्बा था, ये भी कभी कभी खरदुम्बा, ये पॉइंट भी कभी कभी नजर आता है। तो रामपुर की असील या कलकत्ता असील का हिस्ट्री यही है। अभी क्रॉस ब्रीड का सवाल है, देखिए अभी ये तो 1-2 साल का बात नहीं है, ये कम से कम, मैं जो जिक्र कर रहा हूँ, ये कम से कम 90 साल का हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, 80-90 साल का हिस्ट्री बता दिया। तो इसमें से अगर कोई बोलेगा पूरा प्योर है, तो दूसरा कोई ब्लड लाइन मिक्स नहीं हुआ, तो ये गलत बात है। हाँ, मिक्स हुआ, लेकिन बेस तो वही है जो पुराना अवध का नस्ल है, रामपुर का या लखनऊ का या कानपुर का या रामपुर के आसपास का। इसमें जो पॉइंट टू बी नोटेड है, ये अमरोहा बहुत पास में है, हार्डली 30-40 किलोमीटर रामपुर से। अमरोहा का जानवर और रामपुर का जानवर में एक ही फर्क है, जो अमरोहा का जानवर थोड़ा परियल होता है, रामपुर का जानवर का पर उतना नहीं, उतना नरम नहीं होता है या हार्ड होता है, बस यही फर्क है अमरोहा और रामपुरी में। और दोनों ही छोटा कद का जानवर है, विदिन 3 किलोस। जी, इतना हिस्ट्री मुझे मालूम है। और ये रामपुरी हम लोग कलकत्ता में संभाले हैं। और ये कुछ देखिए, यहाँ तो जुआ नहीं चलता है, यहाँ टूर्नामेंट चलता है, तो इसीलिए शायद हम लोग कायम रख सके हैं ये ब्लड लाइन को। अभी तो मैंने यूपी 2-3 बार गया, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, रामपुर के आसपास अभी सब साउथ का मुर्गा उन लोग लड़ाते हैं, और यूपी रामपुर में अभी ये ब्लड लाइन और मौजूद नहीं है। मैं 20 साल आगे भी गया, 21 साल आगे भी गया,
5-6 साल आगे भी गया, वो पुराना तेवर नस्ल और है ही नहीं। पूरी में रंग में काला भी होता है, लाल भी होता है। तो काला बहुत रेयर है, बहुत 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 ही रेयर है। हाँ, काला मुर्गा होने से उसका चोंच, उसका आंख और उसका नल्ली सफेद होना चाहिए, और गर्दन ज्यादा लंबा नहीं होता है, छोटा ही होता है। और ये बोबली महाराजा का ये सब बकवास है। वो वहां का जो लोग हैं ये सब बोलने का कोशिश करते हैं, ये सब यकीन मत कीजिए, ये सब उन लोग का सिर्फ बोली है, ठीक है। अगर वहां का मुर्गा से रामपुरी बना होगा तो वहां का मुर्गा ज्यादा फेमस होगा, है ना। नहीं नहीं, ये सब ये ये एकदम सरासर गलत बात है, ठीक है। हर कोई आता था कलकत्ता, यहाँ से मुर्गा लेके जाता था, साउथ से भी आके लेके गए, ठीक है। साउथ से ज्यादा आते थे कलकत्ता मुर्गा लेने, और इसीलिए कुछ शक्ल मिलता जुलता होगा जी। ये देखिएगा, साउथ अमेरिका में भी ये रामपुरी क्योंकि कलकत्ता से जाते थे, इनको कलकत्ता असील बोला जाता था। आप देखिएगा साउथ अमेरिका का कल्चर, जो मुर्गा लड़ाने वाला कल्चर, वो रामपुरी लफ्ज उन लोगों को वो उतना वाकिफ नहीं है, वहाँ कलकत्ता असील बोलते हैं जी। जी कियानी साहब, शुक्रिया बताने के लिए। तो जो पुराना जो असील का स्टैंडर्ड है, जो पॉइंट्स जो लिखा हुआ है, जो हमें किताब के जरिए से मिला, उसमें भी जो असील है वो तो 3-3.5 किलो तक इतना ही वजन होता है। जो फाइटिंग वेट, फिट वेट 3-3.5 किलो है। तो असील देखिए, कोई भी जानवर, अरबी घोड़ा हो या कोई भी जानवर हो, वो बड़ा साइज कोई मतलब नहीं रखता है। जो बेस्ट जो ब्लड है, जैसा रामपुरी का ब्लड, वो हर जगह, जैसा इंडिया से जो इंडियन असील हर जगह जाके वो वहां का लोकल ब्लड से मिक्स होके तो वहां का मुर्गों का ब्लड लाइन को कैसा मैं बोलूं, एनरिच किया। वैसा अरबी घोड़ा भी हर जगह जाके दूसरा ब्रीड को बनाया, और यही खासियत है, ये है सीड स्टॉक। तो छोटा मुर्गा छोटा साइज से कोई मतलब नहीं रखता। हम भी देखे हैं, यहाँ जो पुराना लाइन का जो रामपुरी या कलकत्ता लाइन का जो मुर्गा है, वो काफी बड़ा बड़ा मशहूर मुर्गा को मार गिराया है, छोटा होने का बावजूद। तो 3-3.5 किलो यही मैक्सिमम वेट है जी। बहुत ही बेहतरीन मुर्गा है ये, शुक्रिया। नस्ल है जी भाई, वो तो यूपी का ही ब्लड लाइन है, रामपुर तो यूपी में होता है, तो रामपुरी जो है वो यूपी का नस्ल है। लेकिन ये नस्ल अभी हम लोग करीब 80-90-100 साल से कलकत्ता में संभाल के रखे हैं, इसीलिए लोग जो कलकत्ता लाइन है इसको रामपुरी बोलते हैं। ये हम नहीं बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं जी। और रामपुर में अभी वैसा तेवर असील मिलता ही नहीं है, यही है बात जी। क्या नहीं साहब, हाँ, रहा बात इसका फाइटिंग स्टाइल का, तो ये सर पे भी मारता था, कनेल पे भी मारता था, और ज्यादातर नली से मारता था। कभी कभार कांटा भी मारता था, लेकिन ज्यादातर नली से लड़ने वाला जानवर है ये। और ये रामपुरी ट्रेडिशनली यूपी में और यहाँ कलकत्ता में भी हम लोग उसका कांटा काट के, कील काट के, उस पे डोरा डाल के पैडिंग करके फिर लड़ाते थे। अभी भी वैसे ही लड़ता है, ठीक है। खुला कांटा नहीं लड़ता है, हम लोग नहीं लड़ाते हैं जी। और वो आंखों की बात अगर होगा तो इसमें पीला आंख नहीं होता है, हाँ, और सफेद आंख होता है। कभी कभार सफेद आंख में लाल डोरे रहते हैं, जिसको अनार आंख बोला जाता है, ये भी अच्छा असील माना जाता है। लेकिन पीला आंख कभी नहीं होता है जी।
जी ज्ञानी साहब, आप पेज बताएं तो मैं कलकत्ता असील क्लब का पेज शेयर कर दिया, और मैं समझा नहीं, मेरा भी फेसबुक का पेज है, तो उसमें भी पुराना नया मुर्गों का बहुत, ये नया वेबसाइट है लेकिन पुराना वेबसाइट पे। जी ज्ञानी साहब जी, शुक्रिया मुझे ग्रुप में ऐड करने के लिए और मुझे असील के बारे में बोलने के लिए शुक्रिया। असील का सबसे बड़ा खासियत जो है, ये हम लोग शायद भूल गए। असील और बाकी जो कुलंग लड़ने वाला मुर्गा है, इसमें फर्क और सबसे बड़ा खासियत या फर्क यही है, जो असील हमेशा आमने सामने लड़ता है, मुंह नहीं फेरता और कभी भागता नहीं है। रामपुरी असील और कलकत्ता का जो असील है जो हम लोग पाले हुए हैं, इसका भी यही खासियत है, जो ये कभी मुंह नहीं फेरता, आमने सामने लड़ता है। और आज तक जितने भी कलकत्ता लाइन का असील लड़े हैं, कभी मैदान छोड़ के कभी नहीं भागा, कभी नहीं। यही खासियत है और इसीलिए इसका इतना डिमांड है। देखिए हर मुर्गा लड़ता है, बाजार का जो देसी मुर्गा है, टेनी मुर्गा है, वो भी लड़ता है। जंगल में जो जंगल फाल मुर्गा है वो भी लड़ता है, हर मुर्गा लड़ता है। लेकिन असील जो है, जैसा अमेरिकन लोग बोलते हैं, वो डेड गेम होना चाहिए। वो लड़ते लड़ते मर जाएगा लेकिन मुंह नहीं फेरेगा, भागेगा ही रिंग से। यही असील और रामपुरी असील और कलकत्ता असील का यही खासियत है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी उस्ताद साहब को, नवाब साहब को मेरा सलाम भेजिए। जी मैं तो देखिए, मैं सच बात मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत जूनियर हूँ। हाँ, और अपना काम से थोड़ा बिजी रहता हूँ, मसरूफ रहता हूँ, इसीलिए अभी थोड़ा असील थोड़ा। जी मैं तो देखिए, मैं सच बात मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत जूनियर हूँ। हाँ, और अपना काम से थोड़ा बिजी रहता हूँ, मसरूफ रहता हूँ, इसीलिए अभी थोड़ा असील थोड़ा पालना थोड़ा बैकसीट ले लिया है। ऐसा नहीं है, मेरे पास मुर्गियाँ भी है, मुर्गियाँ हैं, कम है, बहुत कम है। ब्रीडिंग भी मैं नहीं कर सका ये 2-3 साल। इंशाल्लाह बहुत जरूर बहुत जल्दी मैं ब्रीडिंग भी करूंगा और ज्यादा भी पालूंगा। जी शुक्रिया। जी जी ज्ञानी साहब जी, घोड़ा भी असील होता है, और जो अरब का सलूकी कुत्ता है वो भी असील होता है, ऊंट भी असील होता है, इंसान भी असील होता है। तो इस कनेक्शन में मैं एक यूपी का, उत्तर प्रदेश का, रामपुर का या रामपुर के आसपास का एक बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग आदमी का 2 लफ्ज याद आ रहा है। तो वो मुझे बरेली में मिले थे आज 21 साल आगे। तो मैं बरेली असील ढूंढने गया था, तो वो मुझसे कहा कि अब असील ही नहीं रहा तो असील कौन पालेगा। और ये कनेक्शन में मैं दूसरा एक बात याद आ रहा, तब उस जमाना का मैं बात बोल रहा हूँ जब लैंडलाइन फोन होता था, मोबाइल तो होता ही नहीं था, ये व्हाट्सएप ये सब एंड्रॉइड तो होता ही नहीं था, मोबाइल भी नहीं होता था, बेसिक मोबाइल भी नहीं होता था, बड़ा बड़ा जो वो बड़ा बड़ा मोबाइल भी नहीं होता था, सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। तब इंटरनेट का शुरुआत हुआ था। तो मेरा कुछ फोटो जियो सीरीज में हमारे यहाँ का कलकत्ता का मुर्गा का कुछ फोटोज देख के मुझे एक पाकिस्तानी डॉक्टर साहब जो इंग्लैंड में बस गए थे, उनका मुझे नाम तो याद नहीं है, आप शायद समझ जाएंगे मैं किनका बात बोल रहा हूँ। आज करीब 25 साल आगे का बात है, 20-25 साल आगे का बात है। तब उन्होंने मुझे फोन करते थे, तभी वो काफी बुजुर्ग शौकीन थे। तो एक बात उनका याद आ रहा है मुझे। तो वो बोलते थे, माँ टेनी, बाप कुलंग, बच्चे बने रंग बेरंग। तो नसीमी होंगे, वो 25 साल आगे जब मुझे फोन करते थे, काफी बुजुर्ग थे, वो शायद जिक्र किए थे जो उनका उम्र 70-75 साल होगा। जी तो डॉक्टर नसीमी होंगे जितना मुझे याद आ रहा। जी शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए, नाम उनका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैं देखिए, मैं बहुत इंडिया में काफी जगह मैं जा चुका हूँ, रह चुका हूँ, और बहुत जगह का मुल्क मैं भी देख चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है जो असील सिर्फ रामपुर में पाया जाता है या कलकत्ता में पाया जाता है। अच्छा असील हर जगह मिलता है, लेकिन उसको कल्चर करने होता है, उसको उसका पॉइंट समझने होता है और उसको ब्रीड करने होता है। नहीं तो
क्या होगा कि 100 में एक अच्छा जानवर निकलेगा। और अगर आपको या किसी को शौकीन को वो इल्म हो जो कैसा मुर्गा होना चाहिए, कैसा असील होना चाहिए, तो वो शौकीन वही लाइन पे ब्रीड करेगा। और अगर सिर्फ लड़ाने का शौक है तो वो अलग बात है। जो लड़ाते हैं कभी कभार उन लोग ज्यादातर नहीं ब्रीड करते हैं, और जो ब्रीड करते हैं, संभालते हैं, पालते हैं, वो अक्सर लड़ाते नहीं है। खैर जो भी है, तो मेरा बोलने का मकसद यही है, जो मैंने अच्छा असील हर जगह देखा, साउथ इंडिया में भी देखा और कलकत्ता में भी देखा, दूसरा जगह भी देखा। तो ये हमें समझना है जो अच्छा असील क्या है। इसके लिए वो जो हमारा कलकत्ता असील क्लब का जो पेज है उसमें एक ब्रीड स्टैंडर्ड है। तो मेरा गुजारिश है हर मेंबर से, जो आप जरा ब्रीड स्टैंडर्ड पढ़िए, देखिए, और अगर आप सहमत हैं तो उस ब्रीड स्टैंडर्ड का मुताबिक ब्रीडिंग कीजिए। हर जानवर का एक ब्रीड स्टैंडर्ड होता है, चाहे वो कुत्ता हो, घोड़ा हो, ऊंट हो। कुछ पॉइंट्स हम लोग को चाहिए, कुछ खासियत चाहिए, तो वो ब्रीड स्टैंडर्ड में मेंशन हुआ रहता है। और अगर आप सहमत नहीं हैं उस ब्रीड स्टैंडर्ड में जो लिखा हुआ है, तो वो अलग बात है। इम्तियाज भाई, बिल्कुल हर चीज का एक ब्रीड स्टैंडर्ड है और हर ब्रीड का अपना ब्रीड स्टैंडर्ड है। ये समझना बड़ा जरूरी है। मैं मिसाल देता हूँ, कुत्तों की ले लें। जो लड़ाई वाले कुत्ते हैं उनका जो ब्रीडिंग स्टैंडर्ड है उनमें और चीजें देखेंगे, और जो भागने वाले कुत्ते हैं उनमें दूसरी चीजें देखेंगे। इसी तरह जो मुर्गे हैं, मुर्गों की नस्लें हैं, इनमें भी अपनी, जिस तरह साउथ इंडियन मुर्गे हैं वो लंबी गर्दनों में, लेकिन जबकि जो फरीदकोट साइड की नस्लें हैं वो मोटी छोटी गर्दनों में। तो अपनी नस्ल में उनके मुतालिक मालूमात होना ये बड़ा जरूरी है। तो फिर उस हिसाब से ब्रीड स्टैंडर्ड को अगर फॉलो किया जाए तो दूसरी बात, इम्तियाज साहब, चाहे जो भी नस्ल है, अगर हम अच्छी मादियां क्रिएट कर लेते हैं उसी नस्ल से ब्रीड के जरिए, तो हम उनको जब भी किसी मुर्गे से क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास लड़ाई वाले बड़े अच्छे मुर्गे आ जाएंगे। कि लड़ते कौन से हैं? वही लड़ते हैं जो अच्छे हैं। अब बुरा तो असील तो नहीं लड़ता, लड़ता तो अच्छा असील। अच्छा असील कहाँ से आता है? अच्छे असीलों से आता है। अब ये वे ऑफ हमारी ब्रीडिंग है, वो सेंस ऑफ ब्रीडिंग है, जिसको फॉलो करके हम एक अच्छी चीज जनरेट कर सकते हैं, वैसी जैसी कि हम करना चाहें। और दूसरी बात इम्तियाज साहब, हम कितने अच्छे ब्रीडर हैं ये हम इस तरह आजमा सकते हैं कि जब हम कोई सोचते हैं कि हम ब्रीड करेंगे, तो वो मुर्गा ब्रीड करने से पहले हमारे दिमाग में मुर्गा जनरेट होता है कि अब जब हम ब्रीड कराएंगे तो वो ऐसे निकलेंगे, चूजे ऐसे बनेंगे। तो वो जनरेट पहले हमारे दिमाग में हो जाता है नर मादी लिगा के साथ। अब जब वो बड़े होंगे तो फिर बंदा देख ले कि जो मैंने सोचा था क्या वही बने हैं, या कि मैंने सोचा और था तो बच्चे कलंग और रंग बिरंग बन गए। तो अगर वो रंग बिरंग बन गए तो इसका मतलब है हम अच्छे ब्रीडर नहीं है। और अगर वो वैसे ही बने हैं या उसके करीब तर बने हैं जो हम सोचते हैं, तो फिर हम अच्छे ब्रीडर हैं, हमें समझ है। मुर्गबाजी के शौकीनों का पसंदीदा चैनल क्या न्यूज़ ऑफिशियल, मुर्गबाजी की दुनिया का पसंदीदा फेसबुक पेज क्या न्यूज़ ऑफिशियल। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।